इसलिए लोग जाना चाहते हैं तारा द्वार, क्योंकि तारा द्वार में इच्छा पूर्ति शक्ति का निवास है। ये वही शक्ति है जो इतने सालों से राहु काल के पैरों की रक्षा कर रही है, और ये वही शक्ति है जिसे सावित्री हासिल करके राहु काल को कैद करना चाहती है। और तुम उस शक्ति को सावित्री से लेकर मुझे दे दोगे, क्योंकि समय आने पर वो केवल तुम पर ही विश्वास करेगी, और उस शक्ति को केवल मनुष्य ही छू सकता है। सोचो जरा, सोचो। ये बात केवल मैं जानती हूं, मैं, और कोई नहीं, ना ही मेरी माँ और ना ही मेरा भाई राहु काल। सावित्री खुद नहीं जानती कि जिस शक्ति को राहु काल को कैद करने के लिए वो जगाना चाहती है उस शक्ति को हासिल करके कोई भी सर्वशक्तिशाली बन सकता है, कोई भी। और तुम उस शक्ति को सावित्री से लेकर मुझे दोगे ना? दोगे ना बाबूजी? बोलो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे सावित्री की हत्या क्यों ना करनी पड़े। चाहे उसके लिए मुझे सावित्री की हत्या क्यों ना करनी पड़े। दंड द्वार। कौन है? मैंने किसी की आवाज सुनी। चली आओ, यही हूं मैं। बस आती जाओ। कदमों को लड़खड़ाने मत दो, चली आओ, बस चली आओ। पापियों की इस नगरी में ये पुण्यात्मा क्या करने आई है यहाँ? कौन है? कौन है यहाँ? मैं हूं। मैं यहाँ का समय पाल, चौकीदार, रक्षक भी और मुंशी भी। मेरी अनुमति के बिना यहाँ से कोई आगे नहीं जाता। ये समझ लो कि यहाँ का सब कुछ मेरे ही नियंत्रण में है।
देखिए मुझे अंदर जाना है। लेकिन तुम अंदर कैसे जाओगी? अंदर वो पापी लोग जाते हैं जिनके पापों का हिसाब अभी तक पूरा नहीं हुआ है। देखिए, मुझे जहाँ पहुँचना है उसके लिए रास्ता यहीं से है। यहाँ से कहीं कोई नहीं जाता। यहाँ जो अंदर जाता है वहीं का होके रह जाता है। कुछ समझी तुम? नहीं, मैं कुछ नहीं समझी, ना ही मैं कुछ समझ सकती हूँ। मेरे पास समय बहुत कम है, मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। मुझे अंदर मैं जाने। नियमों से बंधा हूं और तुम एक जीवित मानव हो। तुम अंदर कैसे जा सकती हो? आप नियमों से बंधे हुए हैं, है ना? हाँ। तो मुझे यकीन है कि नियमों को बदलना भी आता होगा आपको। देखिए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। कोई ना कोई रास्ता निकालिए, मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो। हाँ, एक रास्ता है। क्या? तुम जिंदा तो अंदर नहीं जा सकती। तुम्हारा नाम मैं इन मृत व्यक्तियों की सूची में दर्ज करता हूं। फिर तुम मृत कहलाओगी। उसके बाद तुम अंदर जा सकती हो। वो देखो, वो देखो, वो देखो, चंद्र ग्रहण शुरू होने वाला है। ग्रहण के समय को विलंबित समय कहते हैं। इस समय सब चीजें ठहर सी जाती हैं। इस विलंबित समय में जो किया जाता है उसे हम पलट भी सकते हैं। मतलब अगर आपने मुझे इस काल में मृत घोषित कर भी दिया तो भी आप हाँ, तुम दोबारा जीवित हो सकती हो। अब ये देखो, मैं तुम्हारा नाम इन मृत व्यक्तियों की सूची में लिख देता हूं। जब तक ग्रहण पूरा नहीं होगा ये स्याही नहीं सूखेगी। स्याही सूखने से पहले अगर तुम बाहर निकल पाई तो तुम्हारा नाम यहां से मिट जाएगा और तुम जीवित कहलाओगी। अगर तुम नहीं लौट पाए तो ये स्याही यहां पर जम जाएगी और तुम मृत कहलाओगी। समझी? पर मैं इस बात पर भरोसा कैसे कर लूं कि मेरे वापस आने पर मुझे मेरा जीवन मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा। इसका उपाय भी है मेरे पास। ये देखो, तुम्हारी जीवनी शक्ति मैं इस शीशी में भरकर तुम्हारे ही पास दे दूंगा। मगर याद रखना, तुम्हें उसे अंदर बहुत संभाल कर रखना पड़ेगा। अंदर जो पापी सजा भुगत रहे हैं उनकी नजर भी ना पड़नी पाए इसके ऊपर, क्योंकि वो जानते हैं उनको बाहर निकलने के लिए ऐसी ही किसी पुण्यात्मा की जीवन शक्ति की जरूरत है। मतलब ये कि अगर उन्होंने तुम्हारी ये जीवन शक्ति तुमसे छीन ली तो तुम्हें हमेशा के लिए यहां पे कैद होके रहना पड़ेगा। बोलो, तैयार हो तुम? धूमकेतु, बताओ मुझे, प्लीज बताओ। मेरी सावित्री सुरक्षित तो है ना? ठीक है ना? वो उस पे कोई खतरा तो नहीं है? प्लीज बताओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान खतरे में डाल दी है? प्लीज टेल मी, बताओ मुझे, बताओ मुझे। ठीक है, आप मेरा नाम लिख लीजिए और बस मुझे अंदर जाने दीजिए। अच्छी बात है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारा नाम भी लिख दूं, तुम्हें अंदर भी जाने दूं, सारे नियमों को तोड़ दूं। इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? आपको क्या चाहिए?
तुम्हारी पोटली के वो चमकते हुए चावल। नहीं, मैं वो चावल आपको नहीं दे सकती। देखिए, उन चावलों के बगैर मैं अपने सफर में आगे नहीं बढ़ सकती। आप और कुछ भी मांग लीजिए मुझसे। सोचो, सफर में आगे जाने के लिए तुम्हें वो चावल की जरूरत है या अभी इस समय अंदर जाने के लिए मेरी अनुमति की? तुम्हारे पास समय बहुत कम है, ग्रहण शुरू होने वाला है।